जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो आप लोग इसी प्रकार से, जिस प्रकार से अभी बने हैं उसी प्रकार से बने रहे हैं। किसी के इधर उधर की बात नहीं आपको करनी है, सिर्फ क्या करना है, फोकस करना है पढ़ाई पर। आज हम बात करेंगे क्लास 10 की, जो कि दर्पण, ये तीसरा वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे, क्या करेंगे, इसमें हम बात करेंगे मिरर पर, दर्पण पर बात करेंगे। और इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहे हैं। तो देखिए, तो मिरर होती है जब किसी वस्तु को एक विशेष प्रकार की छवि बनती है, उसी को हम क्या कहेंगे, मिरर कहते हैं। जब किसी वस्तु को देखे तो अब जाते हैं शीशा के या कांच के आगे में जाते हैं, तो आपके विशेष प्रकार की आकृति बनती है, विशेष प्रकार की बनती है, आकृति बनती है। उसी आकृति को क्या कहते हैं, हम दर्पण कहते हैं। देखिए, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हो जाएगा समतल दर्पण, समतल दर्पण। उसके बाद होगा दूसरा, हो जाएगा गोलिया दर्पण, गोलिया दर्पण होगा। अब समतल दर्पण क्या होती है और गोलिया दर्पण क्या होती है, तो पहले जानेंगे हम समतल दर्पण के बारे में। जिसका क्या होता है, जिसका परावर्तक सतह क्या होगा, जिसका परावर्तक सतह समतल होगा उसको हम क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे। और जिसका परावर्तक सतह क्या होगा, गोलिया होगा, उसको हम क्या कहेंगे, गोलिया दर्पण कहेंगे। तो आप समझ गए, फिर से समझिए। दर्पण कितना होता है? दर्पण दो प्रकार के होते हैं। आपको सर सीधा डायरेक्ट समतल दर्पण के बारे में बता देंगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए, समतल दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला है समतल दर्पण, दूसरा है गोलिया दर्पण। जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, समतल होगा। जिसका परावर्तक सतह क्या होगा, समतल होगा। जिसका परावर्तक सतह क्या होगा, समतल होगा। इस प्रकार से होगा, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे समतल दर्पण। बात समझ गए हैं? ये जो एक परावर्तक सतह, देखिए, परावर्तक सतह क्या होगा, समतल है, इसको हम कहेंगे समतल दर्पण। और जिसका परावर्तक सतह गोलिया होगा, जिसका परावर्तक सतह क्या होगा, गोलिया होगा। अर्थात इस प्रकार से होगा, जिस प्रकार देख लीजिए, इस प्रकार से होगा, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे गोलिया दर्पण। ये जो आपको ये देख रहे हैं, ये आप देखिए, पहले समझ गए हैं इतना। अभी देखिए, गोलिया दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। गोलिया दर्पण कितना प्रकार के होता है, दो प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा अवतल दर्पण। क्या होगा, अवतल दर्पण। और दूसरा हो जाएगा, यहां लिख देते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं, यहां लिख देते हैं अवतल दर्पण। और दूसरा हो जाएगा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो देखिए, जो आपका जिसका क्या होगा, परावर्तक सतह क्या होगा, जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा रहेगा, जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, अंदर की ओर धंसा होगा, उसको हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। और जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर, देख लीजिए, इधर देख लीजिए, बाहर की ओर है बात सब। जिसका परावर्तक सतह, देखिए, परावर्तक सतह ये है, जो क्या होगा, अंदर की ओर होगा, उसको क्या कहेंगे हम, अवतल। जिसका परावर्तक सतह क्या होगा, बाहर की ओर होगा, उसको हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। ये उत्तल दर्पण हो गया, ये हो गया अवतल दर्पण हो गया है। और ये क्या हो गया है, उत्तल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। बात समझे? अब हम बात करेंगे, इसका पहले हम डिफिनेशन क्या करते हैं, लिखा देते हैं। इस समतल दर्पण के बारे में हम पूरी जानकारी देंगे। उसके बाद हम गोलिया दर्पण पर क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। तब तक हम क्या करते हैं, समतल दर्पण किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन आपको लिख देते हैं, ताकि आप नोट कर लें। समझ गए? लिख देते हैं, थोड़ा मिटा देते हैं इसके बारे में। चलिए, तो देखिए, तो नोट कीजिए, तो समतल दर्पण किसे कहते हैं, समतल दर्पण, समतल दर्पण। जिस दर्पण का
परावर्तक सतह, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो, क्या होगा, जिस दर्पण समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, समतल दर्पण किसे कहते हैं, जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या होगा, समतल होगा, उसको हम क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे। आप बात समझ आइए, समतल दर्पण, इसका दैनिक जीवन में इसका उपयोग क्या होता है। दैनिक जीवन में आप देखे होंगे, आप घर में आईना के बारे में जानते होंगे, आईना क्या होता है। आईना के बारे में जब आप आईना रखिएगा, उसमें क्या होता है, विशेष रूप से क्या आकृति बनती है, जैसे आप दिख रहे हैं उसी प्रकार से क्या होता है, विशेष प्रकार की क्या आती है, छवि बनती है, प्रतिबिंब बनती है, उसी को क्या कहते हैं, दर्पण। पर किसमें हमेशा होता है, इसमें होता है समतल दर्पण में होता है, ऐसा क्या होता है, समतल दर्पण में होता है। तो देखिए इसका कैसा प्रतिबिंब बनता है, इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, इसका हमेशा काल्पनिक बनता है। क्या बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। इसमें जो देखिएगा तो हमेशा क्या होगा, काल्पनिक बनेगा। अर्थात क्या होगा, इसमें क्या होता है, देखिए जब आप क्या रखते हैं, इस जैसे होता है आईना रखे हुए हैं, क्या होता है, आईना। आप आईना थोड़ा नहीं, चलिए आईना क्या होता है, आईना दिखने के बाद क्या होगा, देखिएगा इसमें जो काल्पनिक बन होता है, देखिए होता है नाक में जो लगाए होते हैं उसको क्या कहते हैं, नथियार कहते हैं। उसमें क्या देखने के बाद क्या होगा, लगेगा इसमें उल्टा दिखाई पड़ेगा, किधर से, इधर से रह गया, इसमें दिखाई पड़ेगा। अर्थात कैसा होता है, प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा। इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, हमेशा काल्पनिक बनेगा। और क्या होता है, हमेशा क्या होता है, काल्पनिक बनेगा तो क्या होगा, सीधा होगा। क्या होगा, सीधा होगा। काल्पनिक और क्या होता है, सीधा होगा। क्या होगा, सीधा होगा। अब बात समझिए पहले फिर से। समतल दर्पण में जैसे आईना हम देखते हैं, आईना में क्या होता है, जैसे हम कोई चीज का जैसे होगा, अगर कोई आपका पिंपल है इस इधर होगा तो हम आईना में देखेंगे बढ़िया से, आईना में तो पिंपल क्या होगा, इस साइड दिखाई पड़ेगा। या इस किसमें होता है, सिर्फ होता है समतल दर्पण में होगा। ऐसा क्या होता है, समतल दर्पण में होता है। हमेशा क्या होता है, इसका देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब काल्पनिक होगा, सीधा होगा और वस्तु के बराबर होगा। वस्तु के क्या होगा, वस्तु के बराबर होगा। इसका हमेशा प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। अर्थात इधर जितना जैसे होता है रखेंगे वस्तु, वही वस्तु क्या होगा, उसमें बनेगा। अर्थात वस्तु के बराबर प्रतिबिंब इसका बनेगा। बात समझ गए। उसके बाद हम इसका और क्या बनाएंगे, इसका देखिए समतल दर्पण के द्वारा इधर लिखते हैं, क्या होता है, इसका जो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब होता है, समझ। उसके बाद देखिए अगर कोई भी समतल दर्पण में क्या करते हैं, समतल दर्पण में अगर पूरा प्रतिबिंब बनाने के लिए, कोई भी वस्तु को पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम उसका होगा आधा, मतलब वस्तु की ऊंचाई से आधा होना चाहिए, उसका क्या होगा, दर्पण होना चाहिए, तब वस्तु का पूरा प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा। अर्थात समतल जिसका कोई वस्तु लंबाई h है, उसका अगर पूरा प्रतिबिंब हम बनाने के लिए क्या होगा, h/2। अर्थात क्या होता है, h/2 मतलब होता है लंबाई से क्या होगा, आधा होना चाहिए दर्पण, उसके बाद ही पूरा प्रतिबिंब बनेगा। बात समझ गया। उसके बाद क्या होता है, तीसरा है समतल दर्पण में कोई वस्तु v वेग से गतिशील होगी। क्या होगी, जब कोई वस्तु v वेग से गतिशील होगी तो उसको प्रतिबिंब 2 वेग से क्या होगी, गतिशील हो जाएगी। प्रतिबिंब उसका क्या बनेगा, 2 वेग से क्या होगी, गतिशील होगी। इस बात क्या होगा, ये गतिमान होगा। क्या होगा, गतिमान में। पर स्थिर में क्या होता है, स्थिर में क्या होता है, स्थिर में रहेगा, स्थिर में क्या रहेगा, स्थिर में देखिए अभी इसको मिटाते हैं, इसको अभी लिख देंगे, आपको पहले समझा देते हैं, उसके बाद बता देंगे। जब कोई वस्तु क्या होगा, स्थिर होगा, जब कोई वस्तु क्या होगा, स्थिर रहेगा। स्थिर रहने के बाद क्या होगा, जैसे ये क्या होगा, समतल दर्पण है, देख लीजिए
ये जो आपको ये दिख रहा है कि कलई होता है, क्या होता है, कलई क्या रहता है पीछे से, अगर कलई नहीं क्या होता, कोई भी कांच का कलई नहीं रहेगा तो क्या होगा, पारदर्शी पदार्थ हो जाएगा। पारदर्शी का मतलब इस पार से उस पर दिखाई पड़ेगा, अर्थात आपको चेहरा में क्या होगा, प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा। इसलिए पीछे में क्या होता है, कलई क्या रहता है, आप देखे होंगे, देख लीजिएगा शीशा के नीचे आप खोल के देखेगा, पीछे में से क्या हुआ, एक बहुत पतली परत लगा रहता है, वो कलई रहता है, अर्थात चांदी जैसे होता है, चांदी की छोटी सी परत रहती है। बात वही क्या था, सिल्वर नाइट्रेट, उस सिल्वर नाइट्रेट भी रहती है। तो देखिए, तो इसमें क्या होता है, जब कोई वस्तु क्या होगा, इधर से क्या होगा, यू वेग से क्या होती है, गतिशील होती है, यू वेग से क्या होती है, गतिशील होती है। उसका जो प्रतिबिंब क्या होगी, प्रतिबिंब उसका जो क्या होगी, प्रतिबिंब होगी, वो भी यू रहेगी। पर क्या होगा, इसमें स्थिर कंडीशन बता रहे हैं, इसका प्रतिबिंब भी क्या होगा, यू ही बनेगा। बात समझ गए हैं, उसका प्रतिबिंब क्या बनेगी, यू ही बनेगा। पर इसमें क्या होता है, जब गतिशील होगा, क्या होगा, जब गतिशील रहेगा, अगर जब कोई भी वस्तु क्या होगा, स्पीड से जैसे होता है, हम जैसे होगा दौड़ते, कोई व्यक्ति को क्या करते हैं, दौड़ते उसको अंक पर ऐसे ऐसे बढ़ाते हैं, तो देख लीजिएगा जितना आपको प्रकाश पड़ेगा उतना ही स्पीड से क्या होगी, वो दुगुनी स्पीड से क्या होगी, आपको प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगी, अर्थात क्या होगा, गति में होगा। जब गति में क्या होगा, v वेग से क्या होगी, जब होगी उसका प्रतिबिंब क्या होगा, 2 वेग से बनेगी। ये कैसे कहाँ होता है, जब किसी गाँव में देखोगे, जब आईना, जब वो इसको आईना उसको देह पर देख के अगर चमकाते हैं तो देखिएगा प्रकाश पड़ेगी, और वो इतना स्पीड से भागे, मतलब जितना स्पीड से आया उस दुगुनी स्पीड से क्या होगा, फिर वापस जाती है। बात समझे, अर्थात क्या होती है, इसलिए होती है, समतल दर्पण में बताएंगे और बता भी दिए हैं, समतल दर्पण में होता है प्रकाश का परिवर्तन अधिक होता है, समतल दर्पण में प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है, अधिक होता है। ये पहले हम आपको क्या चुके हैं, बता भी दिए हैं। बात समझिए, चलिए समझ गए होंगे। उसके बाद फिर से समझिए, नया पॉइंट आप समझिए। नया पॉइंट है, जब कोई वस्तु एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को थीटा कोण पर क्या करते रखते हैं, जब कोई वस्तु एक दूसरे को थीटा कोण पर रखते हैं, उसके प्रतिबिंब की संख्या पूछेगा, आपका प्रतिबिंब की संख्या बताइए कितना होगी, प्रतिबिंब की संख्या कितना होगी। तो आप क्या बताइएगा, इसका फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, 360 बटे थीटा, अर्थात दे देते हैं n बराबर 360 बटे थीटा। ये क्या है, एक फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला। और इसका एक और फॉर्मूला बता देते हैं, जो कि आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, 2 पाई बाय थीटा। ये आप बढ़िया से अच्छी तरह से नोट कर ले। ये पर क्या होता है, इसका आप कंडीशन बताते हैं, इसका क्या बताते हैं, कंडीशन। अगर जिसका अगर कहेगा, अगर कहेगा समतल अति सम और विषम के बारे में बताते हैं। विषम में क्या होती है, सम होती है n-1, मतलब इसको क्या होगा, अगर जो कोई वस्तु को 90 डिग्री, अगर 90 थीटा का मान कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा, तो 90 रहेगा 360 बटे 90। आप उसको क्या करेंगे, इसको काटेंगे, 9 चौके 36, 4 प्रतिबिंब बनेगा, जो कि संभव नहीं है। इसके प्रतिबिंब की संख्या अगर सम होगा, उसको सम में से क्या करेंगे, 1 घटा देंगे, अर्थात n का मान कितना निकला 4, तो 4 में से 1 घटा देंगे तो 3 हो जाएगा। अगर इसका ऐसा रहेगा, ऐसा जैसे विषम रहेगा, तो यहाँ कर देंगे हम कितना 30 कर देंगे, कितना होगा 30, ये हो जाएगा 12, क्या होगा 12। अगर विषम आ गया, विषम में क्या होता है, घटाना नहीं पड़ता है, विषम में क्या होता है, घटाना नहीं पड़ता है। अगर पॉइंट में आया, अगर ऐसा होगा, आप कभी कभी पॉइंट में आएगा, जैसे होता है 72 ले लीजिए, जैसे होता है 72 ले लीजिए, हाँ। उसके बाद उसको आप क्या कीजिएगा, काटिएगा, तो काटने के बाद वो पॉइंट में आएगा, पॉइंट मारने के बाद आप क्या कीजिएगा, जितना पॉइंट रहेगा उसको एक ठीक बढ़ा देंगे, क्या रहेगा, जिससे होगा 5.4 रहेगा, इसको क्या करेंगे हम बढ़ा देंगे 6 प्रतिबिंब बनेगा, जो कि सही नहीं है, इसलिए प्रतिबिंब की संख्या कितना हो जाएगा, 5 ही रहेगा। बात समझे, अगर 4 रहेगा, 4.2 रहेगा प्रतिबिंब, इसको प्रतिबिंब की संख्या कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं, तो फिर से देखिए फॉर्मूला, इसको क्या कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। और कहेगा, जब कोई वस्तु को एक दूसरे को थीटा कोण पर रखते हैं, तो उसको प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, तो उसका फॉर्मूला क्या है, 360 बटे थीटा, और इसको 2 पाई बाय थीटा भी लिख सकते हैं। पर विषम में क्या था, n-1, अब विषम में सीधा n, जितना आ गया उसी को उतना ही प्रतिबिंब बनेगी। बात को समझे,
इसको हम क्या करते हैं, बारी बारी से क्या करते हैं, लिख देते हैं पहले, उसके बाद हम गोलियां दर्पण पर हम क्या करेंगे, बात करेंगे। पहले आपको हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। चलिए तो लिख दिए हैं, तो इसको हम अब बारी बारी से क्या करेंगे, बताएंगे। देखिए तो समतल दर्पण का मुख्य बिंदु, ध्यान रखने वाली बात। तो देखिए तो पहला हम बताए हैं समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा क्या होता है, आभासी, और वस्तु के आकार के क्या होता है, बराबर। वस्तु के आकार के क्या होता है, बराबर, और वस्तु के अपेक्षा क्या होता है, हमेशा सीधा बनता है। ये पहले हम क्या करते हैं, मुख्य बिंदु हम बता चुके हैं, और उसी के बारे में क्या करते हैं, फिर लिखा दिए हैं। तो उसके बाद पता है वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, पीछे बनता है, और जितना आगे रहेगा उसका प्रतिबिंब उतना ही क्या होगा, पीछे बनेगा। वस्तु जितना क्या रखेंगे हम आगे, उसका प्रतिबिंब उतना ही क्या बनेगा, पीछे बनेगा। बात समझ गए हम। और उसके बाद कहता है वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाले रेखा दर्पण से हमेशा क्या होती है, लंबवत होती है। क्या होती है, लंबवत होती है। उसके बाद कहता है वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बनाने के लिए समतल दर्पण का देखने के लिए वस्तु को कम से कम उसके क्या होना चाहिए, ऊंचाई का आधा होना चाहिए। ऊंचाई का कितना होना चाहिए, आधा। और जिससे होता है ये मार्कर को हम पूरा क्या करेंगे, और प्रतिबिंब को देखने के लिए तो कम से कम इतना बड़ा होना चाहिए, क्या, उसका दर्पण होना चाहिए। तब क्या होगा, दिखाई पड़ेगा पूरा, नहीं तो नहीं पूरा दिखाई पड़ेगा। अब छोटका आईना में जैसे होता है, आप छोटका आईना यूज करते हैं, खाली मुंह दिखाई पड़ता है, देखे होंगे, मुंह दिखाई पड़ेगा, उसके बाद और दिखाई कुछ नहीं पड़ेगा। बात तो समझ गए। नहीं तो कम से कम क्या होना चाहिए, उसका आधा होना चाहिए, शरीर का आधा रहेगा, तब उसके बाद होगा आपका पूरा प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा, नहीं तो नहीं दिखाई पड़ेगा। बात तो समझ गए हैं। उसके बाद क्या होता है, वस्तु का अगर भी वेग से क्या करेंगे, भी वेग से गतिमान हो तो प्रतिबिंब उसका क्या होगा, टू वेग से क्या होगा, दिखाएगा, उसको प्रतिबिंब दिखाएगा। उसके बाद समतल दर्पण में गोले हैं, दो समतल दर्पण एक दूसरे को क्या होगा, थीटा कोण पर होगी, तो उसको प्रतिबिंब का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला बताते हैं, n बराबर क्या होता है, 360 बटे थीटा और 2 पाई बटे थीटा। उसी को क्या होता है, ऐसा भी रह सकता है, ये दोनों क्या होता है, फॉर्मूला है। इसको क्या कीजिएगा, आप पॉज करके आप पहले नोट कर लीजिए। अभी वीडियो में आपको क्वालिटी अच्छा नहीं हो दिखाई पड़ता होगा, इसको हम बहुत जल्दी सुधार करने वाले हैं, तो आप लोग नोट कीजिए, तब तक हम रुकते हैं। चलिए तो लिख लिए होंगे, तो इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं। देखिए वीडियो क्वालिटी हो या ना हो, पढ़ाई पर क्वालिटी होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि वीडियो में क्वालिटी हो, जो जितना दिखता है वो क्या होता है, उतना दिखता है। और जितना देखिए, पहले वीडियो को आप पहले देख लीजिए, उसका पढ़ाई कितना है, कितना आप लोगों को इम्पोर्टेंट लग रहा होगा, आप कहीं भी देख लीजिएगा तो आपको क्वालिटी मिलेगा पढ़ाई में, नो कि उसका लिखावट में क्वालिटी होगा, और नो ही क्या करेंगे, हम वीडियो में क्वालिटी दे। कभी कोशिश करेंगे अच्छा से अच्छा हो, पर हम उतना में क्वालिटी कर दे कि पढ़ाई कुछ नहीं, क्वालिटी खाली बोर्ड बड़वा पर एकदम रहेगा चमकदार, और क्वालिटी नहीं रहेगा तो उसको पढ़ के क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है, टाइम बर्बाद होगा। क्वालिटी देखिए, क्वालिटी क्या है पढ़ाई में। तो देखिए तो अब हम बताएंगे समतल दर्पण का उपयोग। समतल दर्पण का उपयोग कहां करते हैं, इसका नॉर्मल कम ही जगह पर यूज होते हैं। तो आपका पहला हो जाएगा समतल दर्पण का उपयोग आईना के रूप में। आईना के रूप में क्या इसका पहला उपयोग हो जाएगा, आईना के रूप में। बात को समझ के, आईना जो आप दैनिक जीवन घर में आप देखे होंगे कि आईना है, उसका उपयोग क्या होता है, समतल दर्पण में होगा। अगर गोलीय दर्पण रहेगा या अवतल दर्पण रहेगा या उत्तल दर्पण रहेगा तो बढ़िया से दिखने करेगा, लगेगा कि नाक हेत को 2 किलोमीटर निकल गया है, ये देखेगा हे निकल गया है, तो बढ़िया से क्या होगा, दिखाई नहीं पड़ेगा। इसलिए इसका समतल दर्पण का उपयोग क्या करते हैं, आईना के रूप में करते हैं। बात समझे। अगर उत्तल रहेगा, अवतल रहेगा, कुछ भी रहेगा तो बढ़िया से दिखाई ही नहीं पड़ेगा। बात को समझ गया। और दूसरा नंबर में देखिए, इसका उपयोग होता है परिदर्शी। परिदर्शी में क्या करता है, परिदर्शी में भी इसका उपयोग होता है, और बहुदर्शी में भी क्या होता है, बहुदर्शी में भी इसका उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है, समतल दर्पण का उपयोग होता है। समतल दर्पण का होगा, समतल दर्पण का उपयोग।
बात समझे। उसका बाद तीसरा उपयोग होगा, चौथा उपयोग हो जाएगा, इसका उपयोग होता है जैसे होता है आपको कहीं जाते हैं, जैसे कहीं जाते हैं घूमने के लिए, तो देखिएगा जो रास्ता है, ये क्या है, रास्ता है, रास्ता पर नहीं पता जहां मड़वा होता है ना, मड़वा पर क्या होता है, बहुत ही बड़ा क्या होगा, समतल दर्पण के बोर्ड लगा होगा, क्या होगा, समतल दर्पण के क्या होगा, बोर्ड लगा होगा, देखे होंगे कहीं, तो वहां लगा भी रहता है, क्या होता है, जिससे होता है रास्ता को, सही रास्ता को क्या होता है दिखाने के लिए क्या होता है, समतल दर्पण का हम प्रयोग करते हैं, समझे कि नहीं। ये देखिए यहाँ होता है बोर्ड वाला लगा होगा, जैसे होता है फलना गांव इतना किलोमीटर, मुंबई इतना किलोमीटर, दिल्ली इतना किलोमीटर, देखे होंगे। वही जगह देखिएगा जब पूना होगा, जैसे पूना नहीं होता है, पूना पर लिखा होगा समतल दर्पण कैसा लिखा रहेगा, और उसके बाद होगा उसका दिशा बताएगा कि इस दिशा में इधर है और इस दिशा में इधर है, बात समझे। और पचपन हो जाएगा, इसका पचपन उपयोग हो जाएगा जैसे होता है हजामती के रूप में। हजामती मतलब होता है जब बाला काटते हैं, बाला करते हैं, अच्छी तरह से देखने के लिए भी इसका हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, वही हो जाएगा आईना के रूप में। तो समझ गए होंगे, उम्मीद करेंगे समझ गए होंगे। इसको हम पहले मिटाते हैं, अब हम आएंगे गोलिया दर्पण के दो भाग हैं, उसके पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलिए, तो अब हम बात करेंगे गोलिया दर्पण पर। गोलिया दर्पण, गोलिया दर्पण, गोलिया दर्पण पर क्या करेंगे, हम बात करेंगे गोलिया दर्पण पहले ही बता चुके हैं, फिर से देखिए। गोलिया दर्पण दो प्रकार के होते हैं, पहला होगा अवतल दर्पण, दूसरा हो जाएगा उत्तल दर्पण। तो अब हम बात करेंगे पहले अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, इस पर हम क्या करेंगे, पहले हम बात करेंगे। तो देखिए, तो जिसका परावर्तक सतह गोलिया दर्पण का वह भाग जिसका परावर्तक सतह दबे हो या धसे हो, अर्थात किस प्रकार से रहेगा, देख लीजिए। देख लीजिए, ये क्या होगा, ये होगा अवतल दर्पण। ये क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण होगा, बात समझे। और क्या होगा, उत्तल दर्पण क्या होता है, देखिए उत्तल दर्पण जिसका क्या होता है, इस प्रकार से रहेगा, थोड़ा आप देख लीजिएगा जितना हो सके उतना। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तल, अर्थात इसका उभरे हुए होगा, इसका परावर्तक सतह क्या होगा, उभरे हुए भाग होगा, इसका परावर्तक सतह क्या होगा, उभरा होगा, इसका क्या होगा, धसा होगा। जिसका परावर्तक सतह धसा होगा वो हो जाएगा अवतल, और जिसका परावर्तक सतह उभरा होगा वो हो जाएगा उत्तल दर्पण। इतना बात क्लियर हुआ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, तो पहले हम क्या करेंगे, अब चलिए इसको क्या करते हैं, चलिए उससे पहले देखिए, आप देखो, हम पहले अब बात करेंगे सिर्फ अवतल दर्पण पर। देखिए कलर कर दिए हैं, उसके बाद देखिए गोलिया दर्पण के मध्य बिंदु, जो हम मध्य बिंदु देंगे गोलिया दर्पण के मध्य बिंदु को गोलिया दर्पण के ध्रुव कहते हैं। गोलिया दर्पण के मध्य बिंदु को गोलिया दर्पण के क्या कहते हैं, ध्रुव। इसको हम पी के द्वारा दर्शाते हैं, इसको हम क्या करते हैं, पी के द्वारा दर्शाते हैं। अब देखिए, मान लीजिए एम एन क्या है, मान लीजिए एम एन क्या है, का गोलिया दर्पण है। कौन गोलिया दर्पण में कौन हो जाएगा, हो जाएगा अवतल दर्पण है। क्या है, अवतल दर्पण है। गोलिया दर्पण के मध्य बिंदु को गोलिया दर्पण के क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और देखिए ये क्या होगा, गोलिया दर्पण के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। केंद्र को हम क्या करते हैं, सी के तरह से आते हैं। फोकस क्या होता है गोलिया दर्पण के, जब कोई वस्तु क्या होता है, किसी वस्तु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं।
जिससे ये क्या होगा, आपतित किरण। क्या हो गया है, आपतित किरण। आपतित किरण है, बात समझे, आपतित किरण। और क्या होता है, दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद देखिए तो मुख्य फोकस से होकर क्या होती है, गुजरती है। इधर से भी आप क्या कर सकते हैं, इधर से क्या होती है, जब क्या होती है आपतित किरण, ये हो जाएगा आपतित किरण। आपतित किरण ये दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद क्या होता है, मुख्य फोकस से होकर क्या होती है, मुख्य फोकस के होकर क्या होती है, देख लीजिए ये क्या हो गई है, चली गई है। बात है समझे, ये क्या होगा है परावर्तित किरण। आपतित आने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण, और जाने वाली किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। पहले ही हम बता चुके हैं, जब पढ़ा रहे थे प्रकाश का परावर्तन में हम क्या कहते हैं, बता दिए हैं। इसको हम क्या करते हैं, ऐप के द्वारा क्या करते हैं, दर्शाते हैं। बात समझे, इसके बीच के देखिए, अब वक्रता केंद्र की दूरी देखिए, इसका दूरी कितना हो जाएगा, इसको हम वक्रता आर के द्वारा दर्शाएंगे। इसको किसके द्वारा दर्शाएंगे, आर के द्वारा हम दर्शाएंगे। फोकस को एफ के द्वारा दर्शाते हैं, इसको फोकस से क्या होगा, एफ के द्वारा दर्शाते हैं, एफ के द्वारा, देख लीजिए। और देखिए तो किसी भी चीज को नापने के लिए, मतलब किसी भी वस्तु को मापने के लिए हम किससे, ध्रुव से मापेंगे, अर्थात ध्रुव से क्या करेंगे, हम वस्तु को क्या करेंगे, मापेंगे। बात समझे, पहले हम आपको इधर हम परिभाषा लिख देते हैं, संक्षेप में क्या करते हैं, परिभाषा लिख देते हैं, उसके बाद हम इसको बताते हैं। तो देखिए तो हम लिख दिए हैं, इसको आप क्या करते हैं, हम पहले हम समझा देते हैं। देखिए तो क्या जिससे हम समझा उसी प्रकार से लिखे। देखिए तो एम एन क्या है, एक अवतल दर्पण है, ठीक है। उसके बाद होता है देखिए गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण देखिए, गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु क्या है, पी है। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु क्या है, पी है। इसी को गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को गोलीय दर्पण का क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इसको हम क्या करते हैं, इसका संकेत होता है पी, इसका संकेत क्या होता है, पी के द्वारा सूचित करते हैं या दर्शाते हैं। सब बातें समझे। उसके बाद है गोलीय दर्पण के, किसी गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग होता है जिसका केंद्र को ही क्या कहते हैं, वक्ता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्ता केंद्र। इसको वक्ता केंद्र को हम किसके द्वारा दर्शाते हैं, सी के द्वारा दर्शाते हैं। देख लीजिए वक्ता किसको दर्शाते हैं, सी के द्वारा क्या करते हैं, दर्शाते हैं। उसके बाद कहता है ध्रुव तथा वक्ता केंद्र के बीच अक्ष को ही क्या कहते हैं, उसके मुख अक्ष कहते हैं। क्या होता है, इसको जो आप देख रहे हैं ये क्या है, मुख अक्ष है। क्या है, मुख अक्ष, या इसको हम कहते हैं प्रधान अक्ष। क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष भी कहते हैं, प्रधान अक्ष। इसी को मुख अक्ष भी कहते हैं, मुख अक्ष या प्रधान अक्ष दोनों कह सकते हैं। बात समझे, वो सेम लिखे हैं। उसके बाद कहता है ध्रुव तथा वक्ता केंद्र की, और वक्ता केंद्र को वक्ता त्रिज्या कहते हैं। अर्थात क्या होता है, देखिए गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्ता केंद्र के बीच की जो दूरी है उसी को कहते हैं वक्ता त्रिज्या कहते हैं। इसको दर्शाते हैं, किसके द्वारा दर्शाते हैं, इसको हम आर के द्वारा क्या करते हैं, दर्शाते हैं। बात समझे। उसके बाद अगला देखिए तो देखिए अब द्वारक होंगे, द्वारक, द्वारक क्या होगा, द्वारक के बारे में हम जानेंगे। द्वारक किसे कहते हैं, द्वारक होता है गोलीय दर्पण के जो ये है परावर्तक सतह को ही क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह को ही क्या कहते हैं, सब जितना डिस्टर्ब करता है। तो इस समझ गए हैं द्वारक क्या होता है, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह को ही गोलीय दर्पण में क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से, ये क्या है, द्वारक होता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह को ही क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण के द्वारक कहते हैं। इतना बात आप समझ गए होंगे। अब हम बताते हैं, आपको बता देते हैं चिन्ह परिपाटी के बारे में। पहले चिन्ह परिपाटी के बारे में बता देंगे, तब आपको हम अधिक से अधिक समझाएंगे। अर्थात इसका जो दूरी इधर मापेंगे, इसका जिससे होता है वक्ता त्रिज्या मापेंगे, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा। चिन्ह परिपाटी के बारे में पहले हम बता देते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हम उत्तर दर्पण के बारे में हम समझाएंगे। चलिए इसको क्या करते हैं, हम मिटाते हैं। पहले क्या कर सकते हैं, मिटा देते हैं। थोड़ा अधिक हल्ला करता है, इसमें थोड़ा डिस्टर्ब होता है, आप लोग चिंता नहीं कीजिए। चलिए तो देखें तो अब हम क्या करते हैं, चिन्ह परिपाटी बताते हैं। चिन्ह परिपाटी के बारे में हम क्या करते हैं, पहले हम आपको क्या करते हैं, बढ़िया से बताते हैं। तो देखिए तो पहले क्या होता है, एक डायग्राम बना लिए हैं। क्या कहते हैं, डायग्राम बना लिए हैं। उसके बाद क्या होता है,
इतना बात देखिए, आप पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। और कोई भी आदमी देखिए तो क्या है, ध्रुव है, इसको ध्रुव है, ध्रुव है अर्थात मूल बिंदु है, इसको 0 0 के द्वारा हम क्या करते हैं, दर्शाते हैं। जो हमेशा राइट दिशा में होगा, जो क्या होगा, राइट दिशा में होगा, उसको हम क्या लेंगे, हमेशा धनात्मक लेंगे। क्या लेंगे, धनात्मक। बात समझे, जो राइट दिशा में होगा उसको हमेशा लेंगे, क्या करेंगे, धनात्मक में। जो लेफ्ट में चलेगा, जो क्या होगा, लेफ्ट में चलेगा, जो लेफ्ट में क्या होगा, चलेगा, उसको हम क्या करेंगे, ऋणात्मक में ले लेंगे। क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा। बात समझे। उसके बाद जो हमेशा ऊपर, देखिए ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, ये भी क्या होगा, धनात्मक होगा। क्या होगा, धनात्मक। इसको इसके द्वारा, और जो नीचे का वही होगा, क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा। क्या होगा, ऋणात्मक। इतना बात समझ गए होंगे। जो ऊपर की ओर जाएगी, जो ऊपर की ओर जाएगी वो धनात्मक होगा, जो नीचे की ओर जाएगी वो ऋणात्मक होगा, जो राइट साइड में चलेगा वो धनात्मक होगा, जो लेफ्ट साइड में चलेगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अर्थात आप देखिए, पहले हम बात समझते हैं। जैसे होता है गोलियां दर्पण किस प्रकार से था, देख लीजिए, इसको इधर बना देते हैं। इसी प्रकार से था, कोई दिक्कत, उसको बात क्या करेंगे, जो इधर देखे तो क्या था, यहाँ था वक्ता के, इधर था फोकस दूरी। जो इसको क्या करते हैं, अवतल दर्पण में क्या होगा, इसको फोकस दूरी, उसका वक्ता त्रिज्या मापेंगे, वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्या होगा, इधर जो मापेंगे इसको क्या होगा, हमेशा ऋणात्मक होगा। और जो क्या, और क्या होता है, उत्तर में क्या होगा, इधर हो जाएगा, इधर में हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। बात समझ गए। जो कहानी मतलब राइट दिशा में जाएगा वो हो जाएगा धनात्मक, और जो क्या लेफ्ट दिशा में जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। इतने बात समझ गए होंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले हम आपको बढ़िया से दर्शा देते हैं, उसके बाद क्या कीजिएगा, आप पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे उत्तर दर्पण की ओर। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, बात करेंगे उत्तर दर्पण। क्या करेंगे, उत्तर दर्पण पर बात करेंगे। उत्तर दर्पण, उससे पहले हम बता चुके हैं कि उत्तर दर्पण का पहले फिगर देख लीजिए। उत्तर दर्पण का किस प्रकार से फिगर होगा, देख लीजिए। इस प्रकार से क्या होगा, ये उत्तल दर्पण हो जाएगा। क्या होगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। अब इसका देखिए तो इसका जो भी इधर नीचे से लिखते हैं, उत्तल दर्पण। देखिए तो इसका क्या होगा, इसका देखिए ध्रुव क्या होगा, पी ध्रुव होगा। अभी ध्रुव का हम परिभाषा एम क्या है, एक अवतल दर्पण है, सॉरी उत्तल दर्पण है। इसका जो क्या होगा, यहाँ होगा फोकस, और इधर क्या होगा, वक्ता त्रिज्या। इसका जो बीच की दूरी है, अभी देखिए इसका हम अभी बताएंगे, ध्रुव से मापेंगे, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से वक्ता त्रिज्या यहाँ तक है, इसको क्या होगा, आर। इसका वक्ता त्रिज्या कितना है, आर है। और फोकस दूरी यहाँ से क्या होगा, फोकस दूरी एफ है। फोकस दूरी क्या है, एफ। अर्थात क्या होगा, जो हमेशा जो राइट दिशा में जाएगी वो क्या होगा, हमेशा उसका चिन्ह क्या होगा, धनात्मक होगा, अर्थात प्लस के चिन्ह हम उसमें लगाएंगे। जो लेफ्ट दिशा में होगा उसको क्या करेंगे हम, जो लेफ्ट दिशा में होगा उसको क्या करेंगे, ऋणात्मक चिन्ह को द्वारा हम क्या करेंगे, दर्शाएंगे। इतना बात समझ गए होंगे। और इसमें भी क्या होगा, आपतित किरण आती है, सॉरी इधर से आएगी आपतित किरण, इधर आपतित किरण आएगी, परावर्तन होने के बाद क्या होगा, इधर काल्पनिक बनेगी, क्या होगी, काल्पनिक बनेगी। फिर इधर से आएगी तो इधर चल जाएगी और इधर इसका काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगी। बात समझे। तो चलिए, तो इसको हम क्या करते हैं, पहले हम बढ़िया से मिटाते हैं, उसके बाद होता है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग, दैनिक जीवन में इसका उपयोग क्या होता है। तो थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब इसका क्या होता है, अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग पहले हम जानेंगे। पहला उपयोग है, इसका पहला उपयोग है डॉक्टर के द्वारा, चिकित्सक के रूप में। हम सीधा डायरेक्ट बता देते हैं, आप लिख लीजिएगा। पहला इसका उपयोग है डॉक्टर के द्वारा, अर्थात चिकित्सक के रूप में इसका उपयोग होता है। दूसरा बता देते हैं हजामती के रूप में। क्या होता है, दूसरा है हजामती के रूप में। तीसरा हो जाएगा सर्च लाइट में, सर्च लाइट में हो जाएगा। उसके बाद होगा सौर भट्टी के रूप में होगा। उसके बाद पारदर्शी के रूप में होगा। इसका उपयोग पारदर्शी में भी क्या जाता है। उसके बाद इसका उपयोग हो जाएगा
दूरदर्शी बेला, दूरदर्शी में भी इसका क्या होता है, दैनिक जीवन में उपयोग होता है दूरदर्शी में। उसके बाद होता है हजामती के रूप में बता दी है। और क्या होता है इसका, और बहुत क्या है उपयोग है, उसके बारे में हम क्या करते हैं, पहले हम इसके बारे में क्या करेंगे बताएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो उसका उपयोग है तीन, और इसका और जो मुख्य जो क्या है उपयोग है, मुख्य उपयोग है जितना सब डिस्टर्ब कर, इसका उपयोग होता है हेडलाइट में। मोटरसाइकिल आप गाड़ी चलाते हैं उसका जो हेडलाइट होता है, क्या होती है हेडलाइट होती है, वो इसमें भी क्या होता है, उसमें भी इसका उपयोग करते हैं अवतल दर्पण का उपयोग दैनिक जीवन में। अर्थात पूछेगा आपको परीक्षा में इस प्रकार से पूछता है अवतल दर्पण का उपयोग होता है, तो लिखेगा हजामती के रूप में, दाढ़ी मतलब दाढ़ी बढ़ाने के रूप में, और कुछ दे देगा। तो हजामती के रूप में होता है, हजामती के रूप में होता है नाक कान मुंह इस सब क्या होगा दाढ़ी बनाने में उपयोग होता है, हजामती के रूप में हम बोल देंगे, बात समझे। उसके बाद हो जाएगा अब हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का हो जाएगा उपयोग, इसका उत्तल दर्पण होता है आप जानते हैं लालटेन। लालटेन में भी क्या होता है, लालटेन के जैसे होता है इस प्रकार से क्या होता है इसका क्या होता है फिगर की नहीं, इसमें क्या होता है उत्तल दर्पण होता है। और इसका उपयोग होता है साइड मिरर के रूप में, क्या होता है साइड मिरर के रूप में, जो आप देखे होंगे साइड मिरर का, उसमें उपयोग क्या होता है उत्तल दर्पण का होता है, क्या होता है उपयोग होता है दैनिक जीवन में। उसके बाद होता है इसका उपयोग और होता है पारदर्शक अक्ष में होता है, पारदर्शक अक्ष में भी इसका उपयोग होता है दैनिक जीवन में। चलिए तो इतना बात आप समझ गए हैं, कल बता देंगे अगले वीडियो में हम इसका होता है दर्पण सूत्र सिद्ध करेंगे। दर्पण सूत्र क्या होता है, F बराबर 1/F बराबर होता है 1/V प्लस 1/U। इस पर हम क्या करेंगे बात करेंगे, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आज के लिए तो नहीं, कल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू बाय।